श्रीनिवास तो आराम से पद्मावती से विवाह करना चाहता था, क्योंकि वो एक राजकुमारी है। उसने तुमसे कभी भी प्रेम नहीं किया भार्गवी। क्या तुम्हें ज्ञात है वो इस समय कहां है? पद्मावती के साथ एकांत विहार में मधुमास बनाने गया है, राजकीय वैभव में। मैं तुमसे हृदय से सच्चा प्रेम करता हूं भार्गवी, तभी मैं यहां तुम्हें ढूंढता हुआ आ गया। यदि श्रीनिवास तुमसे सच्चा प्रेम करता तो क्या वो तुम्हें ढूंढने का प्रयास नहीं करता? यदि मेरी बातों से तुम्हें दुख पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं भार्गवी, किंतु मैं तुमसे असत्य नहीं कह सकता। मेरी मानो तो भूल जाओ श्रीनिवास को। वो तुम्हारे प्रेम के योग्य ना है और ना कभी था। और रही बात मेरी, तो मैं भी तुम पर कभी दबाव नहीं डालूंगा मुझे अपनाने के लिए। भूल जाओ मुझे, किंतु अपने जीवन में आगे बढ़ो। अपना जीवन व्यर्थ मत करो उससे प्रेम करके जो तुम्हारे प्रेम के योग्य है ही नहीं। अभी तो बस आरंभ है भार्गवी। अब तुम देखती जाओ मैं और कैसे दुख देता हूं तुम्हारे जीवन में। हमारा ही विवाह होगा भार्गवी, किंतु इस क्षण मुझे पद्मावती के पास जाना होगा भार्गवी। कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। यदि श्रीनिवास तुमसे सत्य में प्रेम करता तो जिस रात्रि तुम वेंकटगिरी छोड़ कर गए उसी रात्रि वो मेरी बहन पद्मावती से विवाह नहीं करता भार्गवी। कितना विश्वास था मुझे मेरे और श्रीनिवास के प्रेम पर, हमारे संबंध पर, किंतु अब ऐसे लगता है जैसे सब एक भ्रम था। क्यों नारायण, क्यों मेरे ही प्रेम की परीक्षा ली आपने? क्यों? तुम्हें स्वीकार हो या नहीं, श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह हो चुका है। विशेष संबंध वो होता है जो मेरे और श्रीनिवास के बीच है। अपना जीवन व्यर्थ मत करो उससे प्रेम करके जो तुम्हारे प्रेम के योग्य है ही नहीं। विशेष संबंध वो होता है विशेष संबंध वो और श्रीनिवास मेरे और श्रीनिवास के बीच। विशेष संबंध वो होता है विशेष संबंध मेरे और श्रीनिवास के बीच। और श्रीनिवास संबंध वो होता है विशेष मेरे और श्रीनिवास के बीच। और श्रीनिवास मैं तुम्हारे विश्वास को कदापि नहीं टूटने दूंगा भार्गवी।
श्रीनिवास, तुम यहाँ? जहाँ भार्गवी है वहाँ श्रीनिवास को तो होना ही होगा ना। मैं जानता हूँ आंसू की बातों से तुम्हें बहुत पीड़ा हुई है, किंतु स्मरण रखना ये केवल तुम्हारे ही नहीं, मेरे प्रेम की भी परीक्षा है भार्गवी। और चाहे जो कुछ भी हो जाए, जितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, स्मरण रखना मेरा प्रेम सदैव तुम्हारे लिए था, है और सदैव रहेगा। मुझे मात्र एक दिवस दो, मैं शीघ्रातिशीघ्र तुम्हारे पास आऊंगा और तब इस समस्त संसार को मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि श्रीनिवास के हृदय में यदि कोई है तो वो केवल उसकी श्री है, केवल तुम हो भार्गवी। कहो, एक दिवस प्रतीक्षा करोगी ना मैं? श्रीनिवास, श्रीनिवास, ऐसा क्यों लगा जैसे श्रीनिवास यही था? आज स्वप्न में तुम्हारे साथ था भार्गवी, कल प्रत्यक्ष में तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे मात्र एक दिवस दो, मैं शीघ्रातिशीघ्र तुम्हारे पास आऊंगा। धन्यवाद नारायण, मेरे स्वप्न के द्वारा जो आप मुझे संकेत देना चाहते थे मैं समझ गई हूँ। हमारी प्रेम को सच्चा और पवित्र सिद्ध करने के लिए श्रीनिवास को यहाँ आना ही होगा। मुझे मेरे प्रेम को एक अवसर देना ही होगा। मैं कल तक उसकी प्रतीक्षा करूंगी नारायण, अवश्य करूंगी। किंतु उसके लिए मुझे श्रीनिवास तक ये सूचना पहुंचानी ही होगी। मुझे वासु को ढूंढना होगा। मुझे ज्ञात है कि आप क्रोधित हैं क्योंकि मैंने शंकर की सहायता की और इसी कारण भार्गवी ने आपको पराजित कर दिया। किंतु मुझे फिर भी आशा है कि आप मेरी सहायता करेंगी। ये आपके लिए एक छोटी सी भेंट। यदि आप मेरी भार्गवी के साथ विवाह करने में सहायता करेंगी तो मैं आपके ऊपर धन की वर्षा कर सकता हूँ। किंतु आप उस भार्गवी से विवाह करने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो? आपको तो उस भार्गवी से भी कई श्रेष्ठ कन्याएं मिल जाएगी विवाह के लिए कुमार। मेरे पास समय नहीं है ये समझाने का, ना आपको आवश्यकता है ये समझने की। बस इतना समझ लीजिए कि भार्गवी के साथ विवाह करके मैं अपना प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। भार्गवी के साथ विवाह करके मैं उसे अपनी दासी बनाकर रखना चाहता हूँ।